Hello guys, welcome back to my channel. In this video basically we are going to cover the tour of Mallikarjun Jyotirling Sri Sailam, which is basically in Andhra Pradesh and Telangana borders somewhat. Okay, so हमारा ये टूर स्टार्ट हो रहा है उज्जैन से, उज्जैन जंक्शन से. तो क्योंकि एक्चुअली मुझे ये इंदौर से करना था, बट कनेक्टिविटी इंदौर से थी नहीं, तो मुझे उज्जैन से करना पड़ रहा है. एंड जो मैं जिस ट्रेन से जा रही हूँ वो मुझे 24 आवर्स लेगी कर्नूल पहुँचाने के लिए. फिर उसके आगे का हम आपको बताएंगे कैसे जाना है. सो इन दिस वीडियो यू विल गेट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टूर पैकेज एंड अकोमोडेशन, फूड फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, एंड आपका टोटल कितने दिन लगेंगे एंड व्हाट विल बी द प्राइस फॉर दिस. So my journey is starting from Ujjain Junction. Stay tuned for knowing the details of this tour, and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. तो अभी हम लोग कर्नूल सिटी उतर चुके हैं. तो हम इस ट्रेन से आए थे एंड ये ट्रेनें हमें ये है अप्रॉक्स 24 आवर्स से थोड़े ज़्यादा कर्नूल सिटी पहुंचाने में. तो हम अभी उज्जैन से कर्नूल पहुंचे हैं एंड देन यहाँ से हमारा आगे का सफ़र शुरू होगा. तो सबसे पहले हम कर्नूल सिटी से श्री साइलम, मतलब जो श्री साइलम जाना है हमें, उसके लिए हम कर्नूल बस स्टैंड जाएंगे. एंड हमने ऑनलाइन ही आंध्र प्रदेश RCTC के वेबसाइट से बस एक बुक करा ली थी, क्योंकि बस का सफ़र अप्रॉक्स 6 to 7 आवर्स के बीच में होगा जो आपको श्री साइलम पहुंचाएगी. ये मेरी ट्रेन का नंबर था, आप देख सकते हैं. एंड दिस इज़ द नाम. एंड कर्नूल रेलवे स्टेशन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ये थोड़ा सा छोटा सा रेलवे स्टेशन है. बट हाँ, आने के लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. या फिर आप कच्चेगुड़ा आकर भी आप बस से जा सकते हैं, बट हमने कर्नूल चूज़ किया टाइमिंग के लिए. ट्रेन खुल चुकी है अब यहाँ से हम बस स्टैंड जाएंगे, कर्नूल के बस स्टैंड. फिर आगे का सफ़र हम आपको दिखाते हैं. तब तक के लिए सी यू. APSRTC के बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं. रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड का रास्ता तकरीबन 2 किलोमीटर का था, जिसके हमें 20 रुपीज़ पर पर्सन से हमें यहाँ पे छोड़ दिया गया. बस मतलब जो ऑटो फैसिलिटी है स्टेशन के बाहर बहुत अच्छी थी, मिल जा रही थी ऑटो. तो अभी हम बस स्टैंड का है, हमारी बस 7 o'clock की है, 7 AM की है. एंड तब तक हम यहाँ पे बस स्टैंड पे बैठे हैं. देन फिर हम बस में बैठेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊँगी. ये बस आप लोग ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं. ऑनलाइन मैंने इसको बुक किया तो उसके चार्जेस अप्रॉक्स 341 या 314 रुपीज़ पर पर्सन थे. एंड अब यहाँ पर आकर भी रिजर्वेशन कर सकते हैं. बट ऑनलाइन रिजर्वेशन का फ़ायदा है कि आपको ऐसा कंफर्मेशन रहता है कि आपको सीट मिल जाएगी. एंड हमें सीट नंबर भी दे दिया. हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सारा पूरा मैसेज आ गया था ऑल द रिगार्डिंग सीट नंबर एंड ऑल. एंड ये हमें लेगी 6 आवर्स अप्रॉक्स श्री साइलम पहुँचाने के लिए. तो बस अभी हम बस का वेट कर रहे हैं. तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से हमको ये बस मिल जाएगी श्री साइलम की. ये आप जब इंक्वायरी पे जाएंगे, जब आप फिर टिकट लेंगे, तभी आपको बता दिया जाएगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आपको ये बस मिलने वाली है. एंड आपको आपके टाइम ऑफ स्लॉट का जो होता है उसका वेट करना है. देन आपको बस में चढ़ जाना है. अभी हम मल्लिकार्जुन टेम्पल की तरफ जा रहे हैं. ये मेरे होटल से वॉकिंग का डिस्टेंस है. मैंने अपनी होटल जो है वो yatradham.org की जो ऐप है उससे बुक की थी. एंड वहाँ से मैंने ऑनलाइन ही बुकिंग कर ली थी. मुझे पड़ा था ये
1200 पर डे का AC रूम, जिसमें सिर्फ 2 पर्सन अलाउड थे। एंड कन्वीनियंस फ़ी लग के वो अप्रॉक्स 1300-1400 हो जाता है। और अगर यहाँ पर आप आकर करेंगे तो आपकी कन्वीनियंस फ़ी नहीं लगेगी, सिर्फ 1200 लगेगी। बट श्योरिटी नहीं रहेगी कि वैसे रूम अवेलेबल मिल जाएगा आपको कि नहीं। अभी इस टाइम पे तो यहाँ पे ज़्यादा रश है नहीं, मतलब ठीक है। और मैंने दर्शन के लिए स्पर्श दर्शन की टिकट बुक की थी, जो शीघ्र दर्शन है और अति शीघ्र दर्शन है। शीघ्र दर्शन 150 रुपये का है और अति शीघ्र 300 का। वो आप यहाँ पर आकर भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड अगर आपको स्पर्श दर्शन चाहिए, मतलब शिव जी को छू कर दर्शन चाहिए, तो वो आपको सिर्फ ऑनलाइन करनी पड़ेगी। एंड वो 15 दिन पहले ही खुल जाती है, तो जिस दिन खुल जाती है आपको उसी दिन करना पड़ेगा, और एल्स वो आपको स्लॉट मिलेगा नहीं। एंड स्लॉट मिलेगा नहीं तो फिर आप बुक नहीं कर सकते, क्योंकि वो जैसे ही लॉगिन होता है वैसे फटाफट उसके स्लॉट्स ख़त्म हो जाते हैं। मुझे बहुत मुश्किल होती है, मैंने कर लिया। आप देख सकते हैं मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पे हैं। तो यहाँ पे पूरी हिल चढ़ाई है, तो इसमें चढ़ना बहुत मुश्किल है, तो ओके थोड़ा सहना पड़ेगा। एंड अभी मैंने जो आपको स्पर्श दर्शन की जो टिकट मिलेगी ऑनलाइन मिलेगी, पर पर्सन 500 चार्ज है उसका। आप उस टिकट का प्रिंट आउट आपको लाना पड़ेगा एंड यहाँ पे मतलब दिखाना है, फिर आपको अंदर जाने के लिए दे दिया जाएगा। एंड अभी मैं साक्षी गणपति के दर्शन करके आई। वो यहाँ से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर दूर है। एंड प्रेफर करूँगी कि आप ऑटो से जाएं, क्योंकि वो पूरा जंगल का रास्ता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे पर पर्सन 80 रुपीज़ चार्ज लिया था आना जाना, मतलब जहाँ से आप गए वहीं पर छोड़ने का। 80 रुपीज़ पर पर्सन महंगा है, बट कांट हेल्प इट। तो ऐसा माना जाता है कि पहले साक्षी गणपति जी के दर्शन करने चाहिए एंड देन उसके बाद शिव जी के दर्शन करने चाहिए। तो अभी हम दर्शन की लाइन में लगेंगे। ओके, this is our room. So this was our hotel. Now I will show you my room, जो मैं आपको कल दिखा नहीं पाई ड्यू टू सम क्योंकि मतलब जो बस की जर्नी वो इतनी एग्जॉस्टिंग है ना, मतलब कि ऐसा लगेगा बस होटल में जाकर सो जाओ, कुछ मत करो। लिटरली मैंने यही किया। तो मैं अब वो होटल का रूम दिखा देती हूँ। ये मेरा रूम है। ओके, it's not much bad actually. बहुत सारे ड्रायर्स है। एंड देन ये वॉशरूम है। ये वाला वॉशरूम मुझे पड़ा, रूम मुझे पड़ा है अप्रॉक्स 1200 का। तो मैंने 2 रूम किए, मतलब 2 रूम का 2400 होना चाहिए था, बट वो कन्वीनियंस फ़ी, यात्रा धाम की वेबसाइट, इन सब के चार्जेस मिलाकर वो रूम मेरा हो गया अप्रॉक्स 2800 का। बट क्या हेल्प कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर आके भी ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत चीपर ऑप्शंस भी है, जैसे धर्मशाला ये सब भी है। उसका मुझे आइडिया नहीं था, तो फिर मैंने वो कर नहीं पाई। लेकिन आप यहाँ पर आएंगे बिना प्रायर बुकिंग के, अगर आप यहाँ पर आते हैं बिना रश सीज़न में, तो आपको आसानी से रूम्स मिल जाएंगे, तो आपकी कन्वीनियंस फी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड तो कल मैंने जैसा आपको बताया था कि हमने साक्षी गणपति जी के दर्शन किए। हम लोग इस होटल में रुके थे, तो हमारा लंच जो हमारे होटल के सामने है, वहाँ पे एक फ्री में मील प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे पूरा साउथ इंडियन वाइब वाली खाना दिया जाता है। जैसे हमने रसम खाई, राइस खाया एंड सांभर दाल ये खाई। एंड वहाँ पे आप अपने हिसाब से डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर आप इस होटल में रुकेंगे तो आपको बस रूम नंबर बताना है और जा सकते हैं आप। एंड उसके बाद हम वहाँ पे खाना खा के वापस हम रूम में आ गए और हम सो गए। देन उसके बाद हम निकले अप्रॉक्स 5:30 के अप्रॉक्स। एक बार हम मल्लिकार्जुन टेम्पल गए देखने के लिए कि
कि हमारी जो टिकट है वो उसका टाइमिंग वगैरह सब क्या रहेगा, क्योंकि हमें मतलब आइडिया नहीं था, हमने पता नहीं था कि अगर हम हमारी जैसे 9 बजे की हमने करवाई थी पर दर्शन के स्लॉट बुक, लेकिन हमने पूछना चाहते थे कि वेदर कि हम पहले भी कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने 9 बजे ही आना है। तो मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल से निकलकर हम ऑटो पकड़ा हमने, जो हमें साक्षी गणपति लेकर गया, 80 रुपीज़ पर पर्सन, ठीक है, पिक एंड ड्रॉप रहता है। एंड रास्ते में मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप अंधेरे होने के बाद ना जाएं, क्योंकि वो पूरा जंगल है, आप 2 जंगल के बीच में जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं रिस्की हो सकता है ना इवनिंग में। तो अब मैं प्रेफर करूँगी मॉर्निंग में, बट ओके है, क्योंकि सबको पता है मतलब यहाँ के ड्राइवर्स को सब मतलब टैकल करना आता है, तो वो कर लेंगे। एंड देन साक्षी गणपति जाने के बाद वहाँ पे बस एक लाइन में लगना है, कोई टिकट विकेट की ज़रूरत नहीं, बस लाइन में लगना है, गणपति के दर्शन करने हैं एंड लाइन ख़त्म। फिर हम वहाँ से हम वापस आ गए। वापस आने के बाद हम एक बार वापस रूम में आए, फिर हम थोड़ा और मतलब टचअप वचअप कुछ करना था, हम किया, हमने टिकट विकेट ली और फिर हम मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल में चले गए। वहाँ पर हमने वो टिकट दिखाई और हमें मतलब 8 o'clock, जैसे हमारे 9 o'clock की थी, तो 8 o'clock से हमें अंदर भेजने लगे। तो फिर हमें एक वेटिंग हॉल में बैठाया गया अप्रॉक्स 30 मिनट्स। एंड वहाँ से भी हम फिर लाइन में खड़े हुए, बहुत सफोकेशन होता है, मतलब इतना गर्मी है ना, और लाइन में लगना, इतना सब इतना धक्कादार थे कि एकदम सफोकेशन टाइप का हो गया। बट ठीक है, हम लाइन में चलते गए, लाइन लंबी थी ऑफ कोर्स, तो हम चले जा रहे। फिर हमने महादेव जी को स्पर्श किया, उनको छू कर उनके दर्शन लिए। वहाँ पे ज़्यादा देर बैठने देंगे नहीं आपको, बस आपको छूना है, प्रार्थना करनी है, दर्शन करना है और आपको भेज दिया जाएगा। फिर वहीं पर हमारी शक्तिपीठ है, माता जी की शक्तिपीठ है। बस थोड़ा सा, जैसे कुछ लोगों को पता नहीं होता कि शक्तिपीठ यहाँ पर है, तो वो वापस चले जाते हैं, मतलब वो उससे बाहर निकल जाते हैं, जबकि शक्तिपीठ मंदिर के अंदर से ही होते हुए जाता है, लोगों को पता नहीं। तो मंदिर से अंदर होते हुए ही हम सीधा शक्तिपीठ में चलेंगे। आपको जो फ़ोन्स होंगे वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे, बाकी आप पर्स लेकर जा सकते हैं, फ़ोन्स आपको डिपॉजिट करने हैं। क्लॉक रूम रहेगा हर जगह, क्लॉक रूम में बहुत सारे क्लॉक रूम थे, आप किसी भी क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं, वो एक स्लिप देंगे आपको, आप उसको संभाल के रखना है एंड वो आप ले सकते हैं। फिर लंच हमने ऐसे ही किसी ढाबे टाइप के रेस्टोरेंट में कर लिया था, जो हमें दिख रहा था आसपास, मतलब जो अच्छा दिख रहा था वो हमने कर लिया। फिर लंच वंच करने हमारा 11:30 हो गया था अप्रॉक्स। फिर वहाँ से हम लंच करने के बाद हम सीधा होटल आ गए एंड सो गए, और अभी हम उठ चुके हैं, 6:30 बज रहे हैं अभी। 11:30 की हमारी बस है यहाँ से। अभी जो हमारी बस है वो TGSRTC की है, मतलब तेलंगाना की है, एंड हम आए थे आंध्र प्रदेश की बस से। तो हमारे 11:30 बजे बस है, और ये होटल वाले बोल रहे कि 7 बजे चेकआउट कर दो, हम उसके बाद नहीं देंगे। तो फिर अभी हम चेकआउट करेंगे, फिर सामान वामान डिपॉजिट करेंगे, थोड़े और 1-2 मंदिर और हैं, वो भी हम घूमेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये श्रीशैलम, यहाँ को ये मैडम वाले आया, ये वासवी विहार है, यहाँ पर 2 दिन रहे इन लोग, पूरा अच्छा है। थैंक यू। तो अभी हम अपने होटल से चेकआउट कर चुके हैं और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और अभी हम एक वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, पाताल पानी की ओर जा रहे हैं, पाताल गंगा नाम है उसका। तो वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, यहाँ पे सब कुछ बहुत पास है, तो हम वॉकिंग डिस्टेंस कर ही पाताल गंगा जा रहे हैं। फिर आगे पता चलेगा कि वहाँ पर कैसे जाना है। जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ पे रोप पे स्टेयर्स का रास्ता है, तो हम स्टेयर्स प्रेफर करेंगे। तो अभी हम बस वॉकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ आसपास है, और यहाँ पर रास्ते में बहुत सारी गिफ्ट शॉप्स, प्रसाद की दुकानें, बहुत कुछ खरीदने की दुकानें हैं, यहाँ से आप कुछ खरीद सकते हैं। तो ये पाताल गंगा का रोपवे है, जिसका अप एंड डाउन का चार्जेस, और जैसे स्टेयर्स का मतलब स्टेयर्स 600 स्टेयर्स हैं, तो टाइम एवरेज मैंने पूछा तो अप्रॉक्स 1 आवर का बता रहे थे जाना, और आने का फिर 1 to 2 आवर्स आप ले लीजिए।
एंड इसका अडल्ट का चार्ज 80 रुपीज़ है अप एंड डाउन का, और चिल्ड्रेन का 60 रुपीज़ है, चिल्ड्रेन बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज। तो ये मैं आपको पूरा एरिया दिखाती हूँ इसका। ये पाताल गंगा है, यहाँ पे बोटिंग भी होती है। बोटिंग का भी सेम चार्जेस है, 80 फॉर अडल्ट एंड 60 फॉर चिल्ड्रेन। तो आप रोपवे से जा सकते हैं, रोपवे का टिकट काउंटर भी इधर ही है। ये स्टेयर्स का रास्ता है, आप इससे जाना चाहें तो जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट 600 स्टेयर्स रहेगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अभी हम बस स्टैंड पर आ चुके हैं। हमारी बस है 11:30 की, जो हमें पहुंचाएगी MGBS तेलंगाना में, जो हैदराबाद के अप्रॉक्स पास है। तो हम वहाँ उतरेंगे। तो हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं। वो हमने TG SRTC से जाएंगे हम, लेकिन हम आए AP SRTC से थे। तो हमने वो तेलंगाना की वेबसाइट से बुक किया है। मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वो मैंने AC बस ली है एंड उसका चार्ज 500 समथिंग रुपीज़ पर पर्सन था। मैं लिंक डाल दूँगी एंड आपका वेट करेंगे। फिर वहाँ से हम बस से जाएंगे एंड वो बस मुझे पहुँचा देगी अप्रॉक्स 4:35 एट द इवनिंग MGBS बस स्टैंड पे। फिर वहाँ से मेरी ट्रेन रहेगी रात के 10 बजे की। तो तब तक मैं देखती हूँ, अगर कुछ साइट सीइंग हो सके तो मैं करूँगी आप लोग के लिए, और एल्स देखते हैं। तो बस अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। हम बस में बैठ चुके हैं एंड नाउ ये बस 4:30 और 5 के अप्रॉक्स हमें पहुँचा देगी। वहाँ से फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो टिल नाउ अभी तो बस में है। मैंने बस में बैठने के बाद वीडियो बनाया था, बट वो आवाज़ मेरी आ नहीं रही थी, तो फिर मैं फिर से बना रही हूँ। अभी मैं ट्रेन में बैठी हूँ। तो मैं बस में बैठी थी 11:30-12 के अप्रॉक्स एंड बस ने लेना चाहिए था उसको 6 आवर्स, बट उसने 8 आवर्स कुछ लिया, जो कि बहुत ज़्यादा था। तो हम अपने जो बस स्टैंड है वहाँ पर हम 7:30 पहुँचे इवनिंग में, और ट्रैफिक भी मिला था हमें रास्ते में, उसकी वजह से हमें लेट हुआ। देन फिर हम काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन गए, जहाँ से हमारी उज्जैन की ट्रेन थी। तो अभी हम ट्रेन में बैठे। हमारी ट्रेन थी 10:30 की एट नाइट एंड अभी हम ट्रेन में हैं। तो फिर हमें पहुँचाएगी ट्रेन 12 इन द midnight। सो फ्रॉम देयर वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो टू इंदौर, जिसकी हम ट्रेन में लोकल हमें लेनी होगी। एंड ओवरऑल मैं बस एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ तो द बस एक्सपीरियंस वॉज ट्रूली गुड। द ड्राइवर वॉज ऑल्सो वेरी ट्रेन, सो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, बट ट्रैफिक बहुत है एंड बहुत एडजस्ट थे, तो फिर बहुत रिस्की लग रहा था। बट नो इशू, वो ड्राइवर का एक्सपीरियंस था, सो इट वॉज वेरी गुड ओवरऑल। एंड I'll tell you that the bus was very good. You should prefer that bus, and I will give the link in the description box of the TGSRTC and APSRTC both. You can either take normal buses. The AC bus will cost 516 and normal bus will cost approx 300 something. So you can prefer anything. So now I will just show you the full itinerary after I reach to my home. I'll give you a full detailed itinerary for your help. Until then,